आज हम सीख रहे हैं नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को सीखेंगे आज एक्सपेंडिचर मेथड से। पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था एक इनकम मेथड होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे एक एक्सपेंडिचर मेथड को। ठीक है। अब जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम निकालने का जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास एन एन पी एफ सी। नेशनल इनकम को जब भी कैलकुलेट करना है तो हम किससे कैलकुलेट करते हैं? एनएनपीएफसी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एनएनपीएफसी को कैलकुलेट करते हैं। बट जब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, तो एक्सपेंडिचर मेथड से जिस कंपोनेंट को हम कैलकुलेट करते हैं उस कंपोनेंट का नाम होता है जीडीपीएमपी। जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड करी है, जब हम इनकम मेथड से पढ़ रहे थे तो इनकम मेथड से हम निकालते हैं पहले एनडीपीएफसी को, और एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं हम जीडीपीएमपी को। अब जीडीपीएमपी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो हम पहले फॉर्मूले को डिराइव करना सीखते हैं। और यही फॉर्मूले को याद करोगे, देखो तीन हेडिंग है, एक इनकम मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड और एक वैल्यू एडेड मेथड। सीधी सी बात है, 4 से 6 नंबर का इन तीन टॉपिक में से ही आता आता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिलेबस इतना ही नहीं है। अभी तो सिर्फ हम पहले एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को ही देख रहे हैं। अभी मैंने एक फाइल और तैयार करी है, इसमें आपके जो कुछ भी चीजें बचती हैं, अच्छी से अच्छी सारी चीजें, मतलब जो एग्जाम में पीछे पूछी गई हैं, पूछी जा सकती हैं, वो सब अभी तैयार कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद आपको वो दूंगा। लिखना किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्रीन पे देखो और समझो। लिखने को ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सारा मैं आपको बाद में भेज दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लेना बाद में, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। और जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं उनके रजिस्टर में फॉर्मूले लिखे हुए होंगे, तो वो भी लोग बाद में लिख लेना। लिखने तो सबको ही है क्योंकि आज जब ही होंगे। तो जीडीपी एमपी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से आपको याद करना है। एक लेते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिंपल, ये वेरिएबल वो वेरिएबल है जो मैं वो लिख रहा हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन में लिखा होगा। जिन्होंने इनका मेथड को पढ़ा है तो उन्होंने देखा है वहां पे लिखा होता था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, उन तीनों को ऐड करते थे तो एनडीपीएफसी निकल जाता था। अब यहां पर निकालना है जीडीपीएमपी, तो एक लेना है हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा लेना है हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा वेरिएबल जो होता है, तीसरा कंपोनेंट जो है वो है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक। ऐसे अपने आप से भी रिपीट करते रहो, बोलते रहो थोड़ा, तो याद हो जाएगा जल्दी, फोकस भी बना रहेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो जो बच्चे फोकस से पढ़ेंगे ना उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होती है ऑनलाइन क्लास, है ना। आने जाने का टाइम बचता है, पढ़ सकते हो ध्यान से। और जो सोच लेगा यार मैं तो समझ भी नहीं आता, तो उसको समझ में आएगा ही नहीं। सब कुछ होता है अपने सोचने से। अपने ऊपर बिलीव रखोगे सब कुछ होगा। नेट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। तो चार कंपोनेंट दिख रहे हैं मोटे मोटे, सीधा सिंपल सा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। तो क्या मतलब है, हम एक्सपेंडिचर मेथड में इन चार चीजों को समझ रहे हैं। तो हमने जो पिछला मेथड समझा था वो समझा था इनकम मेथड। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, अपनी पूरी इकोनॉमी की इनकम को जोड़ दे रहे थे, तो हम अपने नेशन की इनकम निकाल ले रहे थे। अब जरूरी कोई हम इनकम को सिर्फ किसी पर्सन की इनकम से बताएं, हमारे पास और मेथड्स भी हैं। हम एक्सपेंडिचर से भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आपने इस महीने में 10,000 रुपए एक जगह पर खर्च करे, 20,000 रुपए एक जगह पर खर्च करे, 30,000 रुपए एक जगह पर खर्च करे, तो टोटल जोड़ लो कितना पैसा हो गया। 30, 20, 50 और 10, 60,000। और मैं बोल रहा हूं 10,000 का आपने क्या कर दिया, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, सेविंग कर ली। वो जो सेविंग वाला पार्ट है ना, वो इन्वेस्टमेंट से समझना है। मतलब हमने 10,000 रुपए कहीं पे सेविंग कर दी या इन्वेस्टमेंट कर दी। तो यार मैंने 10,000 एक जगह पर खर्च करे, 20,000 एक जगह पर खर्च करे, 30 एक जगह पर खर्च करे, और 10,000 की मैंने क्या कर ली, सेविंग कर ली। तो कुल मिलाकर मेरा जो पैसा खर्च हुआ है वो 10, 20, 30 और 10, कुल मिलाकर
कितने रुपए खर्च हुए हमारे 70,000 रुपीज। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक पर्सन ने अगर 70,000 रुपए खर्च करे हैं तो उसकी नेशनल इनकम, मतलब ये उस नेशन छोड़ो, उस पर्सन की इनकम कितने की होगी, तो उस पर्सन की इनकम जो होगी वो कितने की होगी, 70,000 रुपीज की होगी। मतलब हम किसी पर्सन की इनकम को उसके एक्सपेंडिचर से भी बता सकते हैं कि वो पर्सन कितने पैसे कमा रहा है। इस बात को हम उसके एक्सपेंडिचर से भी बता सकते हैं। हमने सिर्फ उसका खर्चा जोड़ा और बता दिया हमने कि कितनी इनकम इस पर्सन की हुई होगी। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। सेम यहां पर आप समझो इस फॉर्मूले में क्या मतलब है। तो हम ले रहे हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यार ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन आता है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो लोग आते हैं जो प्राइवेट सेक्टर से रिलेट कर रहे हैं। मतलब हम जितना भी लोग पैसा खर्च करते हैं, हमारे पैसे की जो खर्च होता है उसकी गिनती आती है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, जो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है उसकी गिनती आती है उसकी गिनती आती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट में क्या आते हैं, देखो आपको ये कंपोनेंट याद करना जरूरी है। जो ऊपर लिखा वो तो चलेगा कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आसानी से याद हो जाएगा। इसके नीचे क्या कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट को समझना जरूरी है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होते हैं, मैं बात कर रहा था हम लोगों की अपने। हम लोग जो है हम किस में आते हैं, हाउस होल्ड में आते हैं। और जो बिजनेस करते हैं वो किस में आते हैं, फर्म में आते हैं। तो हम यहां पर ले रहे हैं हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये फाइनल कंजम्पशन क्या है, अभी यार इतने दिन से पढ़ रहे थे हम कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट, फाइनल, कुछ इस तरीके से पढ़ रहे थे। तो ये जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो सभी घरेलू वाले लोग अपने खाने पीने पर जो भी खर्च कर देते हैं, अपनी कंजम्पशन पे जो भी पैसा खर्च कर देते हैं, उसको हम कहां पर गिनते हैं, हाउस होल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गिनते हैं। अब ऐसे भी होते हैं कुछ लोग जो नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस में या एनपीओ में काम करते हैं। मतलब कोई सरकारी संस्था, सरकारी बोल रहा हूं, कोई सोशल सर्विस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, मतलब जिनमें उनका कोई फायदा नहीं है, उनको कोई रेवेन्यू नहीं हो रहा है, बट सिर्फ वो सर्व कर रहे हैं सामने। तो अब जो सर्व कर रहे हैं उसमें भी तो पैसा खर्च होगा। सोचो मैं बोलता हूं आपने 1 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च करे और 20,000 रुपए किसी चैरिटी में खर्च कर दिए, तो आपकी इनकम 1 लाख नहीं, आपकी इनकम 1,20,000 है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ खर्चों को ऐड कर रहे हैं, जितने भी खर्चे कर सकते हैं। तो एक तो हो गया प्राइवेट हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम लोग अपने घर चलाने पे करते हैं। दूसरा, हम में से ही कुछ लोग किस चीज पर कर सकते हैं, नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस में। मतलब जैसे किसी स्कूल पे पैसा खर्च करवा दिया आपने, किसी मंदिर में पैसा खर्च कर दिया, तो यहाँ पर हम यही चीज पढ़ रहे हैं, प्राइवेट दिक्कतों का सामना करना। आवाज आ रही है मेरी भाई, आवाज आ रही है मेरी। हाँ जी भैया। ठीक है भाई, यार एक बार में बता दे करो बस। बढ़िया, चलो तुम बता रहे हो, बाकी को बोलने में थोड़ी भी दिक्कत है, अभी सीख लेंगे धीरे धीरे, अभी छोटी क्लास में है बाकी लोग, आ जाएगा टाइम आने पे। प्राइवेट नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब आते हैं हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये कंपोनेंट ऐसा में डायरेक्टली ही गिवन होगा क्वेश्चन में, इसका कोई सब कंपोनेंट ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट किस चीज पे खर्च कर रही है, जैसे कि यार गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाने पे खर्च कर दिया, आपको ऐसे नाम लिखकर दे सकता है। ये जितने भी नाम हो सकते हैं सब कैटेगरी में आपको सबकी अलग से दूंगा एक पीडीएफ, कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च कराया सकता है। तो गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनाने पर पैसा खर्च कर सकती है, किसी स्कूल को चलाने में पैसा खर्च कर रही है, किसी हॉस्पिटल को चलाने में पैसा खर्च कर रही है। वो सभी चीजें किस में आते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आते हैं। मतलब सरकार जो है वो राशन बांट रही है, तो ये जो खर्चा सरकार कर रही है, तो सामने से अगर देखा जाए तो ये भी हमारी इकोनॉमी में इनकम ही हो रहा है। अब कैसे हो रहा है आप बोलोगे कैसे, तो देखो अगर गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए खर्च करें फ्लाईओवर बनाने में, तो 100 करोड़ रुपए खर्च कहां करे होंगे, वो पहुंचे तो हमारी इनकम के अंदर ही होंगे।
हमारी इकोनॉमी के अंदर ही आए होंगे। अगर मैं कह रहा हूं आपने 1 लाख रुपए खर्च करे, तो इसका मतलब आपको इनकम हुई है 1 लाख रुपए की, तभी तो आप 1 लाख रुपए खर्च करो, हमें निकालनी इनकम ही है। अगर सरकार ने फ्लाईओवर बनाने पर 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, तो किसी सीमेंट वाले से सीमेंट लिया होगा, किसी लेबर से लेबर ली होगी, ठीक है ना, किसी का ट्रांसपोर्टेशन यूज करा होगा, किसी का लोहा इस्तेमाल करा होगा, तो जो भी लोगों से चीजें खरीदी है उनको पेमेंट भी तो करी होगी, उसको पैसा भी तो दिया होगा, तो सामने वाले पर्सन का क्या हुआ होगा, इनकम ही तो हुई होगी, रेवेन्यू ही तो हुआ होगा। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स को सबसे पहले शब्द एक से ही शुरू करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज इनकम ऑफ अनदर पर्सन। जो एक पर्सन का खर्चा होता है वो दूसरे पर्सन की क्या बनता है, इनकम बनता है। ये अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस का सबसे पहला कंपोनेंट है। कोई भी बिजनेस करेगा तो जो बिजनेस की इनकम क्या होगी, जो सामने वाले का खर्चा होगा, जो सामने वाले का खर्चा होगा वो दूसरे वाले की क्या होगी, इनकम होगी। सेम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो जो भी गवर्नमेंट खर्च करती है वो भी हमारी किसका पार्ट बनता है, नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। अब आते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब जरूरी कोई है भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ घर चलाने में खर्चा करेगा या स्कूल मंदिर में खर्चा करेगा, हो सकता है वो अपने बिजनेस भी तो लगा सकता है, अपनी कंपनी भी तो सेटअप कर सकता है, तो वो खर्चा कहां पर आएगा, वो आता है इसमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, कैपिटल का मतलब होता है एसेट, कैपिटल का मतलब क्या होता है, एसेट, और फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनना, बना रहे हैं हम। तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसके भी दो सब कंपोनेंट्स होते हैं, और वो दो सब कंपोनेंट्स क्या है, एक पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब, आप मेरी बात को सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब ग्रॉस टोटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मैंने एक बार बोल दिया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो जहां पर भी शब्द ये फिक्स्ड आ जाता है ना, वहां पर हमें चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक, इसको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। अभी समझाता हूं डिटेल में क्या मतलब है इसका। चेंज इन स्टॉक को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और इस चेंज इन स्टॉक को ही हम और भी क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं, डिक्रीज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं। और आपको पता है स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं, स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। तो इसका एक और नाम है, इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला, पर जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं उनका बहुत अच्छे से रिवीजन और होगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, यार देखो आपको याद करना है, जब दूसरी बार पढ़ोगे ना तब चीजें बहुत आसान लगेंगी। और जो दूसरी बार पढ़ के भी ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको भी फिर अगली बार आसान लगेगा। याद तो करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते, घबरा नहीं सकते किसी भी चीज से। 19 का टेबल हो सकता है किसी को आज भी याद ना हो, पर अगर याद करने की कोशिश करोगे ना तो याद हो जाएगा, 4 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आया कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब, मैं भी बात कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में मेरे को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो मैं सीधा ऐड कर दूंगा। अगर मेरे को ग्रॉस फिक्स दिया है ना, तो फिक्स से हमें टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, चेंज को ऐड करना पड़ता है। मैं बताता हूँ क्या है। मान लो आपने एक बिजनेस में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, तो ये होती है भाई ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और मुझसे पूछ रहा है वो टोटल बताओ क्या है, और मैं बोल रहा हूं मैंने 10 लाख की पहले करी थी और 2 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने साल कर दी है। देखो ये दूसरे वाले नाम का मतलब यही है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये मैंने 2 लाख रुपए का स्टॉक और ले लिया है, तो मेरे पास अब टोटल कितने का हो गया है, 12 का। तो ये जो ग्रॉस है ना, ग्रॉस का मतलब ये होता है टोटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब हमने अपनी इकोनॉमी कितनी कैपिटल फॉर्मेशन करी है, उसको निकालने के लिए अगर मेरे को कभी भी क्वेश्चन में फिक्स्ड दे दिया है, तो मेरे को चेंज इन इन्वेंट्री को ऐड करना है। जैसे कि मैं एक लाइन बोलता हूं कि भाई आपकी सैलरी ना 50,000 रुपए रहेगी, तो ये टोटल है। पर मैंने बोला आपकी फिक्स्ड सैलरी 50,000 है। जैसे मैं फिक्स्ड नाम ले रहा हूं ना, तो आपके दिमाग में एक शब्द आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार फिक्स्ड बोल रहा है 50, तो इसका मतलब कुछ चेंज भी होगा। अगर कुछ चेंज होगा, मैं ये नहीं कह रहा 100% होगा, अगर क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेंट्री दिया होगा तो हम ऐड करेंगे। मैंने आपको नौकरी पे रखा, मैंने बोला 50,000 रुपए की सैलरी है, आपको कोई डाउट ही नहीं है यार, टोटल सैलरी 50,000 है। मैंने बोला तुम्हारी फिक्स्ड सैलरी 50,000 है, अगर कुछ ऊपर नीचे काम करोगे तो इंसेंटिव और मिलेगा। तो जब मैं फिक्स्ड को बोल रहा हूं ना, वहीं पर एक और टर्म आ रही है सामने से, चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक या इंक्रीज इन इन्वेंट्री या डिक्रीज इन इन्वेंट्री। सीखेंगे हम धीरे धीरे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे।
इसको इन दोनों को हम ऐड कर देंगे ना तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे ऊपर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। आपने बोला कि भैया हम एक बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में हम हर साल 10% की इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, तो आपने 10 लाख से बिजनेस शुरू करा, तो अगले साल आप कितना बढ़ाओगे? 1 लाख बढ़ाओगे। तो एक बात बताओगे, मैं आपसे पूछूं भैया अब ग्रॉस टोटल कितना हो गया, तो कैसे बताओगे? क्या 10 लाख ही? नहीं, 10 प्लस 1 लाख, तब आपकी 11 लाख होगी। फिर अगले साल पूछूंगा तो अगले साल क्या होगा? 11 लाख प्लस 1 लाख 10 हजार, तो 12 लाख 10 हजार हो जाएगा। ये कैसे निकाल रहे हो? जब फिक्स्ड टर्म आती है तो हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं। अभी यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी आगे लिखूंगा। अगर फिक्स्ड भी नहीं दिया क्वेश्चन में तो फिक्स्ड के भी दो पार्ट हैं। फिक्स के दो पार्ट क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है नेट। अभी देखो आपको, अब इतने तो आप खिलाड़ी हो चुके हो कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए मेरे को, पर क्वेश्चन में ग्रॉस नहीं दिया यार, उसने दे दिया नेट फिक्स्ड। तो यार आपको पता है नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को बताओ भाई, क्या करते हैं? कौन बताएगा? यार ये तो मेरे को आवाज नहीं आ रही, आप लोग बोल रहे हो क्या? बताओ भाई क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रही यार मेरे को। अगर आप बोल रहे हो सकता है भाई कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे आवाज नहीं आ रही हो तो चैट में लिख दो। भाई आपको आज नहीं ना तो आज से 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, अगर कुछ भी लाइफ में करना है, अगर किसी को लीड करना है तो भी बात करनी पड़ेगी, नौकरी करनी है तब भी बात करनी पड़ेगी, बोलना तो पड़ेगा। अगर बोलोगे नहीं तो गलत उसमें हो। किसी मशीन के पेच नहीं खींचने हैं तुम्हें आने वाले 4 साल में, 3 साल में। कॉमर्स लिए है, कम्युनिकेशन सबसे पहले होना चाहिए। सर डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। बहुत बढ़िया, पहले तो मैं खुश हूं, पर आप इतनी देर से कहाँ थे ये तो बताओ। बोला करो बेटा, एकदम बोला करो, एकदम बोला करो। कोई इतना पूछ भी ना आने वाली भीड़ में ना, जब 100 लोगों की डिबेट चलेगी ना, कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं, तुम नहीं बोलोगे ना तो सीधा निकाल कोई बाहर फेंक देगा। समझो इस, आ गए हो वैसे, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो और ये तो पढ़ी हुई चीज है। बोला करो, बोल के ही कॉन्फिडेंस आएगा। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से अगर हमें जाना ग्रॉस पे, और ग्रॉस से हमें ग्रॉस डोमेस्टिक पे जाना है। देखो अगर आप पार्टिसिपेट करोगे ना तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज ये बोरिंग है। ये हर चीज का नियम है पहले ही। नेट फिक्स तो हमारे पास नेट है, नेट से ग्रॉस पे, नेट होता है छोटा, ग्रॉस होता है बड़ा, छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं किसको? डेप्रीशिएशन को। तो हम इसमें डेप्रीशिएशन को ऐड करेंगे तो हम किस पर पहुंच जाएंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे। तो मैं यही लिखने वाला हूं, अगर आपको इतना पता था तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं किसको? डेप्रीशिएशन को। तो यहाँ पर हम डेप्रीशिएशन को ऐड करेंगे। और डेप्रीशिएशन का और नाम क्या होता है, कौन बताएगा? देखो नंबर भी उसका ही आएंगे पेपर में, जो बोल रहा है, जो नहीं बोल रहा ना वो यहां भी नहीं बोलेगा, उधर लिख भी नहीं पाएगा। कंजप्शन कंजप्शन ऑफ ऑफ फिक्स कैपिटल। कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, डिक्रीज इन फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, चलो तो ये था पूरा का पूरा फॉर्मूला जो आपको मैंने लिखा है, सामने दिख रहा है, समझ में आया? ठीक है। एक छोटी सी चीज रह गई है, बट नेट एक्सपोर्ट, नेट लिखा है ना, किसी भी चीज का अगर नेट लिखा होता है तो एग्जैक्ट, जैसे मैंने बोला सेल्स, तो सेल्स मतलब 1 लाख। मैंने बोला नेट सेल्स, तो नेट सेल्स होगी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। मैंने बोला परचेज तो कुछ भी अमाउंट करी होगी। मैंने बोला नेट परचेज, तो नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। मैं बोलता एक्सपोर्ट तो सीधा यार जितना एक्सपोर्ट करा है। मैं बोल रहा हूँ नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब नेट कितना एक्सपोर्ट करा। तो मैंने मान लो एक्सपोर्ट करा 1 लाख रुपए का, इंपोर्ट करा मैंने 20,000 रुपए का, तो मैंने नेट एक्सपोर्ट कितने का करा? 80,000 रुपीज का। तो वो 80,000 रुपीज कैसे निकल के आएंगे? इस फॉर्मूले को लगाने के बाद। अब देखो मैं इसको लाइन में फॉर्मूले में लिखता ना परेशान हो जाते,
जो रटने वाला होता है उसको तो वैसे ही लगता है जैसा भी दिख रहा है, पर जिसको समझना है ना उसको नहीं समझ में आता। अगर मैं एक लाइन में ऐसे फॉर्मूला लिखता ना, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्लस नेट एक्सपोर्ट। हमें समझना है ना, तो यार ऐसे जाना पड़ेगा। और ये भी मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं है, आप सभी को बहुत आगे जिंदगी में कुछ करना है ना, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और अपने आप को ना बच्चा मत समझो, आप चीजों को समझो मेरी बात को। और नहीं है ना विश्वास तो क्लास 12th में ही तो हो, बस एक बार सीए, सीएमए, सीएस बेसिक से कोर्स होते हैं जो मोस्टली कॉमर्स वाले बच्चे करना चाहते हैं। आप एक बार ना जस्ट सिलेबस डाउनलोड करके देख लो। अगर आपको मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप मेरी बात को समझो, और आप सब कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जो एक बीकॉम ही करनी है तो करेंगे, सब बच्चे भीड़ करती है, भीड़ से हटके करना पड़ेगा। जो बीकॉम में 3 साल में सिलेबस पढ़ते हैं ना, अगर आप सीए सीएमए सीएस करोगे आप 1 साल में पढ़ लोगे पूरी बीकॉम का सिलेबस। और पूरी बीकॉम में पूरी 11th पूरी 12th तो आती है, ये सिर्फ 20 से 30% है। सोचो जो आप 11th 12th में पढ़ रहे हो 20 से 30% सिलेबस है बस आने वाले किसी भी कोर्स का जो आपको करना है। बाकी 70% सिलेबस और रहेगा, अभी तो कुछ जानते भी नहीं है। लॉ आपको पढ़नी पड़ेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, सबसे टफ इनकम टैक्स वो आपको पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा भाई। और 6-6 महीने मिलते हैं। तो इसलिए कहता हूँ फोकस लगा के रहो। अगर आपको लगता है ना यार हम नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर बेकार है, फिर ये पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए अगर अभी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूला हमें समझ में आया, कुछ मुश्किल नहीं है। एक बार और मैं रिपीट करवाता हूं, हम क्वेश्चन अभी करवाता हूं हाथ के हाथ, अभी ऐसे ही ढूंढेंगे हम क्वेश्चन में। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, इन 4 चीज को ढूंढेंगे। अगर हमें प्राइवेट नहीं मिलेगा ना तब हम लेंगे हाउस होल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना। अभी इसमें आगे और भी चीज होती है पर मैंने लिखा नहीं, सर्विंग हाउस होल्ड, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ कभी, चलो मैं लिखने को लिख देता हूँ, उसको कंप्लीट कर देता हूँ। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, ये नाम है प्राइवेट नॉट प्रॉफिट। अब देखो एक होता है गवर्नमेंट नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, एक होता है प्राइवेट। मान लो गवर्नमेंट ने ना कोई स्कूल चला रखी, जो स्कूल होते हैं हॉस्पिटल होते हैं ये नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन में आते हैं। हमारे क्लास 12th में एक चैप्टर था एनपीओ, बट वो डिलीट कर दिया पिछले साल। तो आप समझते क्या होता है, जैसे स्कूल होता है कि स्कूल पैसा नहीं कमाता, सबसे ज्यादा पैसा स्कूल कमाता है, पर उसकी जो अकाउंटिंग करी जाती है ना वो एनपीओ के अंदर करी जाती है। एनपीओ का मतलब उसको माना जाता है कि वो सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। भले से प्रॉफिट वो सबसे ज्यादा कमाए, बट उसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है कि प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्विस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा माना जा रहा है कि किसी ने एक स्कूल सेटअप करा है, अगर स्कूल में 4 बच्चे भी आ रहे हैं ना और स्कूल का खर्चा ज्यादा है तो उसका मकसद ना उन 4 बच्चों को पढ़ाना रहेगा। अगर वो ज्यादा हो रहे हैं तो इसकी इनकम जा ही रही है, बट अगर कम है तो तब भी वो सर्व कर रहा है। तो ऐसे बनाया गया ये पॉइंट। अगर एक हॉस्पिटल है, सरकार ने एक हॉस्पिटल खोल रखा है, पूरे महीने रन करना पड़ रहा है, हो सकता है इनकम उसको रेवेन्यू 1000 रुपए का भी नहीं हो रहा हो, उसके 10 लाख खर्च हो रहे हैं, बट खर्च करेंगे। वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देने के लिए होती है। अब ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्राइवेट सेक्टर भी रन करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम, प्राइवेट नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। आपने देखा होगा कुछ प्राइवेट लोग होते हैं, प्राइवेट लोग मतलब जैसे हम तुम कुछ सर्व कर रहे हैं, सोसाइटी को दे रहे हैं बिना किसी रिटर्न को लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो कहलाते हैं प्राइवेट नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। अब इसके आगे जो मैं लिखने वाला हूं खुद कनेक्ट कर लोगे। सर्विंग, भाई सर्व ही तो कर रहे हैं, सर्विंग हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब कि कोई राशन बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कुछ इस तरीके की चीजें। सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन, मैं पहले ही लिख देता तो काफी बड़ा हो जाता, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट आपको इतना सारा याद ही नहीं करना, आपको तो ढूंढना, आइडेंटिफाई करना है। तो मैं तो बस इतनी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में एक हमारा खर्चा और एक जो हम खर्चा करते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी सोसाइटी को सर्व करने के लिए, क्वेश्चन में मिल जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 90% डायरेक्टली ऐसी दिया होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं दिया होगा तो ग्रॉस फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक को जोड़ेंगे। अगर ग्रॉस फिक्स्ड भी नहीं दिया तो नेट फिक्स्ड को पहले डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस पे आएंगे, ग्रॉस में चेंज इन स्टॉक को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक पे जाएंगे। बस सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कुछ मिलेगा तो आपको यही मिलेगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही दिया होगा। बस इस क्वेश्चन में हमें एक चीज सीखनी है तो बस ये जिसमें मैंने स्टार बनाया, बाकी सब कुछ बिल्कुल आसान है। चलो तो आओ देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन। ये दे रखा है क्वेश्चन, है ना। पहले चलो एक बार क्वेश्चन पढ़वा देता हूं मैं आपको।
एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो यार हम इसको इनकम से भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर से भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो यार ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्यों दे रखे हैं यार, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक देखकर ही पता चल रहा है अगर मेरे को जरूरत हुई, ये रहा ना चेंज इन स्टॉक। तो भाई चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला ये होता है। ये को यहाँ पर जगह कम है बट मैं इधर लिखता हूं। ये जो चेंज इन स्टॉक है ना, इसको निकालने का ही फॉर्मूला है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जो इसको ही निकालने का फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसलिए यूज करेंगे। अब चलो आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है भाई कर लेंगे। प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है मतलब डेप्रिसिएशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यार हमें क्वेश्चन करना है किससे, एक्सपेंडिचर मेथड से। हमें क्वेश्चन किससे करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से। हम देखते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए हमें, देखते हैं। दिख रहा है ना सबको ये, अरे भाई दिख रहा है। यस सर। 10 मिनट और ये भी मीटिंग चलेगी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा से लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कर लेना, और नहीं तो पूरा हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, बस जस्ट रिपीट करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। और इसकी आदत डालो थोड़ी सी सभी लोग, क्योंकि देखो अगर आगे हमें अच्छे से पढ़ना है ना, तो क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा रात में शाम में इस तरीके से मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, तो आपको प्रैक्टिस इसी जगह पे करवाऊंगा मैं। तो इसकी सभी लोग आदत डालो फोकस डालने की, वो सब आपके हाथ में। अगर आप सोचोगे मजा आ रहा है तो मजा आएगा, आप सोचोगे यार बोरिंग है तो बोरिंग है। हमें निकालना है भाई जीडीपी एमपी, ठीक है। तो जीडीपी एमपी के लिए अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, आपको बस दिमाग में चार चीजों को रिपीट करना है। अब मैं बार बार दिखाऊंगा तो देर लगेगी, बट मैं ऐसे बोल रहा हूं, आप सिर्फ सुनो। हम चार चीजों में सबसे पहली चीज लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या लेते हैं सबसे पहले, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप चेक करो इस क्वेश्चन में आपको क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, हाँ दे रखा है। कौन से नंबर पे दे रखा है, 6th नंबर पे दे रखा है। तो हम फॉर्मूले में लिख देंगे, जिसको नहीं समझ में आए वो बताना। प्राइवेट फाइनल लिखेंगे इसी तरीके से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चेक करो क्या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है, हाँ दे रखा है। कौन से नंबर पे दे रखा है, 11 12 13, 13 नंबर पे हमें दे रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो कितने का दे रखा है हमें, 100 का। डेढ़ लगा रहा है। वो दे रखा है हमें 100 का, तो ऐड करेंगे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बारिश बहुत तेज, आ नहीं पाते आप लोग, और आते तो जा नहीं पाते। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है, बताओ क्या है तीसरा, मैं दिखाता हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ढूंढते इस क्वेश्चन में क्या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, नहीं दे रखा यार। तो अब क्या करें, मैं बोल रहा था यही बस मुश्किल बनेगा, बनेगा तो नहीं दे रखा इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक। ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं दिया तो हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम क्या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, देखते हैं।
नहीं यार, ग्रॉस फिक्स्ड भी नहीं दे रखा, तो क्या दे रखा है इसमें? इसमें दे रखा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे रखा है इसमें? नेट कैपिटल। नेट फिक्स्ड नहीं है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूं, हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसने हमें दे रखा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब फिक्स्ड नहीं दिया इसने, तो फिक्स्ड नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें नेट दे रखा है, तो हमें इसका कोई भी यूज नहीं करेंगे। आपको पता है हम नेट से किस पे जाएंगे? बताओ, नेट से किस पे जाएंगे हम? ग्रॉस पे। नेट से किस पे जाएंगे? ग्रॉस पे। तो क्या ऐड करेंगे इसमें? डेप्रिसिएशन। क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन। पर पहले हमें ये लिखना पड़ेगा जो हमें दे रखा है। तो हमें दे रखा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। किसी के दिमाग में आ रहा होगा क्या इसमें हम चेंज इन इन्वेंट्री को ऐड नहीं करेंगे? नहीं, चेंज इन इन्वेंट्री को या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वाला ट्रीटमेंट तब करते जब यहां पर फिक्स्ड दिया होता। जब यहां पर क्या दिया होता? फिक्स्ड। जब बोला होता नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बोला ना, जब मैं बोलूंगा यार आपकी सैलरी इतनी है, मैंने बोला आपकी फिक्स्ड सैलरी इतने की और अलग इतना मिलेगा, तब आप सोचोगे दोनों चीजों को। जब फिक्स नहीं है तो सिंपल नेट है। ठीक है, हमें तो नेट नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस कर देंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डेप्रिसिएशन। पर डेप्रिसिएशन का नाम डेप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ पर है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो हमें यही लिखना पड़ेगा, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, जो नाम क्वेश्चन में दिया होगा वही लिखना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसमें। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 460। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 100। नेट कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 500। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 20। और लास्ट क्या चाहिए होता है हमें? नेट एक्सपोर्ट भी तो चाहिए होता है। मैंने नेट एक्सपोर्ट ऊपर लिखा ही नहीं। क्या चाहिए होता है? नेट एक्सपोर्ट। तो प्लस करेंगे इसमें किसको? नेट एक्सपोर्ट को। और नेट एक्सपोर्ट हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, ये दे रखा है नेट एक्सपोर्ट भी। तो नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? -10। तो प्लस करेंगे हम -10 को। ठीक है, इन सारी चीजों को ऐड करेंगे। 460 और 100 कितना हो गया? 560 प्लस 500 प्लस 20 -10, तो ये बचा 10। तो 500 500 1000 1070 1070 आ गया। ये क्या है? जीडीपीएमपी। बट हमें जीडीपीएमपी नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? एनसी। एन से नेट पे जा कैपिटल। फिर दूसरा क्या है? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे किसको? NFIA। एनएफआईए को हमें दे रखा है, प्लस एनएफआईए डायरेक्टली दे रखा है। ये दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, भले से माइनस में दिया, और एग्जाम में भी चांसेस होते हैं रिवर्स ही देता है। अगर टू देगा तो प्लस में दे देगा, फ्रॉम देगा तो माइनस में दे देगा, मतलब ट्रीटमेंट गलत करवाने की कोशिश है बस। एनएफआईए प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे? प्लस माइनस देखते हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? एनआईटी को। अब देखते हैं। NIT को। हाँ दे रखा है, एनआईटी भी दे रखा है डायरेक्टली। बस तो क्या करना है यार, वैल्यू पुट करो और आंसर आ गया। जीडीपीएमपी कितना है? 1070। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दे रखा है? 20। एनएफआईए कितना दे रखा है? -5। एनआईटी कितना दे रखा है? -20। तो 1070 में से हम 40 और 5 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1025। ये हमारा आंसर हो गया एनएनपीएफसी का। समझ में आया सभी को? और इसमें चेंज करने वाला भी था।
ठीक है ना, चेंज करने को भी था इसमें हमारे को कि हमें डायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया था, नेट दे रखा था, और नेट से हम किस पे गए हैं, ग्रॉस पे गए हैं, बट हमने चेंज इन इन्वेंट्री नहीं जोड़ा। तो एक ही क्वेश्चन में समझो ना सारी बातों को, क्यों नहीं जोड़ा चेंज इन इन्वेंट्री को, ना जोड़ने का कारण है, ना जोड़ने का कारण यही है जो मैंने आपको बताया अभी, क्या, क्योंकि इसमें फिक्स्ड नहीं दे रखा है, क्योंकि इसमें क्या नहीं दे रखा है, फिक्स्ड नहीं दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो चलो कोई नहीं, आज बस इस मेथड को आप इसको करो, इस क्वेश्चन को करना, मैं आपको एक क्वेश्चन और भेजता हूँ, उस क्वेश्चन को करना, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर कुछ अगर ऐसे ही रहा तो फिर इस क्लास को बड़ा करेंगे, अब थोड़ा सा आप आदत डाल लो ऐसे ही, और बाकी फिर मिल लेंगे अगली क्लास में। आज हमें यही सीखना था, इधर आते तब भी हम इस मेथड को सीखते, एक्सपेंडिचर मेथड को। ये मैं आपको इसकी वीडियो दोबारा से भेजूंगा, आप इसको रिपीट, अगर किसी को देखना है, समझ में नहीं आया तो देखना। मैंने अपनी तरफ से जो समझाने लायक चीजें थी सारी समझाई हैं, अगर आपको लगा हो कि नहीं समझा है तो आप दोबारा सुनना, आपको समझ में आएगा, जिसको समझ में नहीं आया है याद हो जाएंगे, अगर आप मेरी बात को सुन के समझ रहे होंगे तो। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को करके देखना, एक क्वेश्चन और मैं भेज रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कर लेना, बहुत है, बाकी फिर मैं आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा।